नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एनएसी की बिहार में आरजेडी के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। मनोज झा बैठक से बाहर निकले हैं। मनोज झा की तरफ से कहा गया है ऑल इज वेल। तो देखिए, बैठक चल रही थी, फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद मनोज झा बाहर आते हैं और उनकी तरफ से बयान भी सामने आता है और कहा जाता है ऑल इज वेल। ये मनोज झा की तरफ से कहा गया। एनएसी की बिहार में आरजेडी के साथ बैठक खत्म हुई है। माना जा रहा है कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। इसके अलावा सीट शेयरिंग का मुद्दा भी बैठक में उठा है। अब जब बैठक खत्म होने के बाद मनोज झा बाहर आते हैं तो उनकी तरफ से कहा गया ऑल इज वेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनएसी की बिहार में आरजेडी के साथ बैठक खत्म। तो उधर लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। गुजरात दौरे पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो इसी दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया है और कहा है केजरीवाल ने कि बीजेपी चैतर वसावा से डरती है। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है गुजरात दौरे के दौरान। इसी के साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि चैतर बीजेपी के लिए काल बनकर निकलेगा। चैतर वसावा करेगा बीजेपी का सत्यानाश। चैतर पर बीजेपी दबाव डाल रही है। बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुम्हें मंत्री बनाएंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। आम आदमी पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में गुजरात के दौरे पर है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इस दौरान सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। अधीर रंजन की तरफ से कहा गया है कि ईडी खुद इडियट ठहर रही है और इसी के साथ अधीर रंजन की तरफ से यह भी कहा गया है कि ईडी आखिर क्या करेगी। ये सवाल अधीर रंजन की तरफ से पूछा गया। लुकआउट नोटिस से क्या होगा, अधीर रंजन ने यह भी पूछा है। ईडी सीबीआई के घुसने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी ईडी सीबीआई बड़ी बात ना करे, ध्रुवीकरण की सियासत की जा रही है। तो देखिए, अधीर रंजन की तरफ से कहा गया है कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। साथ ही सवाल भी पूछा गया है कि लुकआउट नोटिस जारी कर क्या करेगी ईडी। क्या करेगा? ईडी खुद इडियट है। बंगाल में जो सत्ता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, ये इनको लुक अप करेगी ना। ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उन लोगों पे देखभाल करने के लिए सत्ताधारी पार्टी खुद काम करते हैं। ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट है, तो इसके खिलाफ लुक आउट करके क्या करेगा? सारे बॉर्डर खाली है, सारे बॉर्डर पूरा है, आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। कहां ईडी, कहां सीबीआई? ईडी सीबीआई के घुसने की हिम्मत है क्या? तो इसलिए बड़ी बड़ी बात ना करे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे ईडी सीबीआई जो भी हो। आज खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान कई कार्यक्रम में शामिल भी होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं देखने को मिल रही है, ऐसे में केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है और चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है। आतंकी घटनाओं पर निगरानी रखी जा रही है। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 9 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे। इस दौरान कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें अमित शाह शामिल होंगे। तो विभिन्न कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर का दौरा 9 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है जब जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए, जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा कि घाटी में किस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। आतंकी घटनाओं के बाद केंद्र सरकार अलर्ट है और लगातार घाटी की हर एक घटना पर निगरानी भी रखी जा रही है। बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, कई कार्यक्रम में शामिल हुए थे
और अब 9 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे। तो उधर दिल्ली में कांग्रेस एनएसी की बैठक जारी है और आपको बता दें कि बैठक में कई मुद्दों को लेकर के चर्चाएं हो रही है। कन्वेयर मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हो रही है। सलमान खुर्शीद भी बैठक में शामिल हुए। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन, आरजेडी नेता मनोज झा करेंगे एनएसी से बातचीत। तो देखिए बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी तेज। 8 राज्यों में इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और 8 राज्य ऐसे जहां पर कमेटी का गठन किया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी तेज है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल में बनी कमेटी, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में भी कमेटी का गठन हुआ है। नागालैंड और मणिपुर में भी बनाई गई कमेटी। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को कमेटी का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा अगर बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान में गोविंद सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी को कमान दी गई है। तो 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार तैयारियां की जा रही है और इस बीच जो बड़ी खबर ये कि 8 राज्यों के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है 8 राज्यों में कांग्रेस की तरफ से, इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल में कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में भी कमेटी का गठन कर दिया गया है। नागालैंड और मणिपुर में भी कमेटी बनाई गई। और इस बीच मुंबई से बड़ी खबर, बोरीवली में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुंबई एटीएस की गेस्ट हाउस में छापेमारी में एटीएस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रही है। बोरीवली में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मुंबई एटीएस की गेस्ट हाउस में छापेमारी के दौरान 6 लोगों की गिरफ्तारी, और जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है इन लोगों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों के पास से मुंबई एटीएस ने हथियार बरामद किए। लगातार एटीएस एक्शन मोड में, और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंदन की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 8 जनवरी को लंदन के लिए रवाना होंगे। राजनाथ सिंह ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात करेंगे अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान। तो देखिए आपको बता दें कि कई ऐसे कार्यक्रम भी होने वाले हैं जिनमें शामिल होंगे। 8 जनवरी को रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल साथ रहेगा। डीआरडीओ की सेवा मुख्यालय के सीनियर अधिकारी भी रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। 8 जनवरी को लंदन के लिए रवाना होंगे। 2 दिवसीय ये यात्रा रहने वाली है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। इस दौरान मुलाकात भी होगी ब्रिटिश प्रधानमंत्री से। तो सुशील मोदी का बिहार सरकार पर बड़ा हमला। बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले पर बोले हैं, और आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बिहार में भी ईडी सीबीआई की टीम पर हो सकता है हमला। सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया है, और अपने बयान में सुशील मोदी ने कहा है कि बंगाल में जिस तरीके से ईडी पर हमला हुआ है वैसे ही ईडी सीबीआई के अधिकारियों पर बिहार में भी हमला हो सकता है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सुशील मोदी की तरफ से यह भी कहा गया है कि लालू की पार्टी हमला करवा सकती है। देखिए, बंगाल में टीएमसी के गुंडों के द्वारा
जिस तरह से ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि केंद्रीय एजेंसी को काम करने न दिया जाए। गरीब जनता का पैसा लूट कर महल बनवा रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो उन पर हमला हो रहा है। और मुझे तो डर है कि कल बंगाल में हुआ, लेकिन बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पर अगर लालू परिवार पर सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उन पर भी हमला हो सकता है। इसलिए सीबीआई ईडी के लोग जब बिहार में कोई कार्रवाई करें तो पूरी तैयारी से करें, पैरामिलिट्री फोर्स लेकर करें, ताकि बंगाल जैसी घटना न दोहराई जा सके। तो राज्यपाल से मुलाकात की है पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिले हैं सुकांत मजूमदार। और आपको बता दें कि प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, इस पर चिंता भी जाहिर की है। तो राज्यपाल से मुलाकात पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने की है। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर के विचार विमर्श किया गया, चर्चा की गई, तो साथ ही चिंता भी जाहिर की गई है। जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, इस पर चिंता भी जाहिर की है। ईडी की टीम पर हमले को लेकर भी चिंता जताई गई है। राज्यपाल से मिले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और इस मुलाकात के दौरान चिंता जाहिर की गई है प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर। इसके साथ ही बीते दिनों जब पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, उन अधिकारियों पर हमले को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात राम नगरी अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने किया है। नृपेंद्र मिश्रा आज अयोध्या नगरी पहुंचे। इस दौरान राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया, निरीक्षण भी किया है। 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। तेजी से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसे लेकर के कार्य में तेजी ला दी गई है ताकि जल्द से जल्द निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया जाए। और आज कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और ये वो तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है जब कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। पर जो मंदिर मार्ग है उसकी तैयारी, मंदिर मार्ग पर जो हमारे गेट लग रहे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, जिनकी संख्या 4 है, उसको देखा। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप वर्षा इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है, यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफसी को जाएगा, तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा है, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। और देखिए, देश में एक बार फिर से जो कोरोना है उसका खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 756 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के 4049 एक्टिव केस है। कोरोना के JN.1 वेरिएंट की टेंशन बढ़ाई हुई है। जिस तरीके से जो ये कोरोना का नया वेरिएंट आया है JN.1, इस वेरिएंट ने देश की एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। देश में ठंड के बढ़ने के साथ साथ कोरोना के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। अब तक 12 राज्यों में कोरोना की दस्तक देखने को मिल रही है। तो देश के कई राज्यों में एक तरफ जहां बदलते मौसम और शीतलहर का प्रकोप जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है JN.1, उसका कहर भी देखने को मिल रहा है। लगातार वो अपने पैर पसारता हुआ जा रहा है। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 ने सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाई है। अब तक देश के 12 राज्यों में नए वेरिएंट के मामले मिल चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 4049 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। दक्षिण भारत का अगर जिक्र किया जाए तो दक्षिण भारत के राज्यों में इसके कई सारे मामले मिल रहे हैं। तो वहीं अब ये दिल्ली और हरियाणा तक भी पहुंच गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि किस तरीके से 12 राज्यों में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कर्नाटक में 199 केस मिले हैं। इसके अलावा केरल में 148 कोरोना के संक्रमित केस है। महाराष्ट्र में 110 कोरोना के मामले हैं। गोवा का अगर जिक्र किया जाए तो गोवा में कोरोना के कुल 47 केस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही गुजरात का भी जिक्र कर लेते हैं। गुजरात का अगर जिक्र किया जाए तो गुजरात में कोरोना के 30 मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 30 केस, तो देखिए आंध्र प्रदेश और गुजरात में 30-30 केस दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु में कुल 26 कोरोना के मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली का अगर जिक्र करें, देश की राजधानी दिल्ली में 15 केस दर्ज किए जा चुके हैं। तो वहीं राजस्थान में कोरोना के 4 एक्टिव केस हैं। तेलंगाना, ओडिशा और हरियाणा में भी एक कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। तो लगातार जो कोरोना है वो अपने पैर धीरे धीरे पसारता हुआ नजर आ रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर में यूपी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 23 और 24 जनवरी के बीच होगा कार्यक्रम। सभी जिलों में आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो देखिए, जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तो प्रदेश भर में मनेगा यूपी स्थापना दिवस। 23 और 24 जनवरी के बीच ये कार्यक्रम होगा और इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी जिलों में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ प्रदेश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ यूपी स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 23 और 24 जनवरी के बीच कार्यक्रम होंगे। को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्था किया है। इसी आज से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को जायजा लेना शुरू कर चुकी है और आपको बता दें कि पहले चरण में तमिलनाडु के दौरा करेगी इसके साथ ही आपको बता दें कि शुरुआत जहां तमिलनाडु से होने वाले, तो तमिलनाडु की 39 सीटों का जायजा लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं जहां का जायजा लिया जाएगा। प्रदेश की विधानसभा सीटें 175 सीटों का भी जायजा लेंगे। तो देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जहां पार्टी जुटी हुई है तो वहीं पर अब इलेक्शन कमीशन भी तैयारियों में जुट चुका है। इलेक्शन कमीशन आज से लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा। पहले चरण में तमिलनाडु से दौरे की शुरुआत होगी और तमिलनाडु में 39 सीटों का जायजा लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों का जायजा लिया जाएगा और प्रदेश की विधानसभा 175 सीटों का भी जायजा लिया जाएगा। तो जहां पर लोकसभा सीटों का जायजा लिया जाएगा तो साथ ही विधानसभा सीटों का भी जायजा इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया जाएगा। अखिलेश यादव पर मायावती का पलटवार। अखिलेश यादव पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। सपा की दलित विरोधी नीतियां हैं, ये मायावती की तरफ से कहा गया। बसपा प्रमुख मायावती को इंडी गठबंधन में शामिल किए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने एक दिन पहले बयान दिया था। अब इसी पर प्रतिक्रिया मायावती की तरफ से आई है। मायावती का जवाब आया है और मायावती ने ट्वीट कर एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि अपनी और अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही है। आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखना चाहिए, ये मायावती की तरफ से कहा गया। इसी के साथ मायावती ने यह भी कहा कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से पत्रकारों की तरफ से जब सवाल पूछा गया कि इंडी गठबंधन में मायावती जुड़ती है तो क्या ये गठबंधन के लिए फायदा होगा, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि उसके बाद भी गारंटी कौन लेगा, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था। अब इसी पर मायावती की तरफ से पलटवार किया गया। एक्स पर पोस्ट मायावती ने किया है और कहा है कि अखिलेश यादव पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।